नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज़ पर एक्सप्रेस 100। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, आइए पहले वो साझा करते हैं आपके साथ। और बड़ी खबर जुड़ी हुई है पाकिस्तान से। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, नागरिकों को बना रहा है निशाना। रिहायशी इलाकों में बड़े हमले की कोशिशें नाकाम, कायरता की पराकाष्ठा पर पहुंच गया है पाकिस्तान। और अमृतसर के ऊपर पाकिस्तानी कामकेज ड्रोन को निष्क्रिय किया गया। लगातार ड्रोन हमले और आम नागरिकों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान ने। रिहायशी इलाकों में बाइकर YHA 3rd कामिकाजे से ड्रोन लॉन्च किए हैं। घुसपैठ करने से कुछ सेकंड के भीतर ही अगर देखें तो दुश्मन के इस वार को निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना ने घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों पर हमला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से अमृतसर की ओर कई बाइकर YHA 3rd कामिकेज ड्रोन है उसे लॉन्च किया। और भारतीय सेना के वायु रक्षा नेटवर्क की जो सतर्कता थी, त्वरित प्रतिक्रिया थी, उसकी बदौलत भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने के कुछ ही सेकंड के भीतर दुश्मन ड्रोन का पता लगा, उसे ट्रैक किया गया और मार गिराया गया। प्रारंभिक जांच में संकेत मिलता है कि ड्रोन में उच्च विस्फोटक पेलोड्स थे जिनका उद्देश्य निर्दोष नागरिकों को अधिकतम नुकसान पहुंचाना था। और पाकिस्तान से चल रही तनातनी में कायरता का ये जो सबसे निचतम स्तर है वो पाकिस्तान ने दिखाया। हमारे साथ अमृतपाल जुड़ गए। अमृतपाल, रिहायशी इलाकों को बड़े हमले की कोशिश के लिहाज से एक कायरतापूर्ण कोशिश की गई पाकिस्तान द्वारा, जिसे विफल कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कायरता की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है पाकिस्तान। यही पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको जो पाकिस्तानी कामिकाजे ड्रोन्स थे इनको डिटेक्ट किया गया, एंगेज किया गया और डिस्ट्रॉय कर दिया गया। कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत है। लोगों में पैनिक ना फैले, इसलिए ये बता देना हमारे टीवी चैनल से बहुत ज़रूरी है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है। ये लगातार पिछले 4 दिन में कोई भी मेजर नुकसानात या इंस्टॉलेशंस या रिहायशी इलाकों को नहीं हुआ है। इस पर्टिकुलर वाकया की डिटेल्स जैसे आपने दी, आज सुबह 5 बजे पाकिस्तान ने मल्टीपल ये जो कामिकाजे इनके ड्रोन्स हैं बाइकर ER-3 इनको पाकिस्तानी पंजाब से लॉन्च किया गया। अमृतसर टारगेट था। डेंसली पॉपुलेटेड जो रेजिडेंशियल एरियाज थे उसकी तरफ इनकी ट्रैजेक्टरी बढ़ रही थी। पर हमारे जो आर्मी के एयर डिफेंस सिस्टम है जो बॉर्डर से थोड़ी डेप्थ में लगाए गए हैं, उन्होंने इनको डिटेक्ट किया, ट्रैक किया और एंगेज किया। सेकेंड्स के भीतर इस इंडियन स्पेस के एयर स्पेस घुसने के सेकेंड्स के भीतर हमारे एयर डिफेंस गन्स ने इनको मार गिराया। और हमारे AAD गनर्स, बेसिकली आर्मी एयर डिफेंस जो गनर्स हैं, उन्होंने इन ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। कुछ डेब्री हमारे सिविलियन इलाकों में गिरी और वो तुरंत हमारी जो हमारी आर्मी की AD की यूनिट्स हैं वो वहाँ पहुँची और इनको अपने कब्जे में लिया और देखा कि इसमें अगर कोई लाइव एम्यूनिशन है जिसको डिफ्यूज करने की ज़रूरत है। पर ये पाया गया कि इसमें हाईली एक्सप्लोसिव पेलोड्स थे ताकि मासूम सिविलियंस पर मैक्सिमम डैमेज इन्फ्लिक्ट किया जाए। तो ये इसके तहत ये कार्रवाई हुई। और जैसे आपने कहा कि ये एक न्यू लो है पाकिस्तान की इस ऑनगोइंग एस्केलेशन में कि आप सिविलियन टारगेट्स को अटैक करें, सिविलियन रिहायशी इलाकों पर आप टारगेट लें। पर जैसे मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय वायु सीमा में घुसने के सेकंड्स के अंदर कुछ चंद सेकंड्स के अंदर इनको डिमोलिश किया गया और इनको नष्ट कर दिया गया। वहीं ड्रोन में उच्च विस्फोटक भी पेलोड के तौर पर शामिल थे अमृतपाल। और साफ तौर पर भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा मजबूत सशक्त है कि लगातार बार बार जिसे अंडर एस्टिमेट करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, मुंह की खा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखें जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम है वो एयर डिफेंस ग्रिड है, वो ग्राउंड बेस्ड रडार्स हैं, उसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं, ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स हैं, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम है
जो काफ़ी जगहों पे तो ये अनमैन्ड है। तो जैसे ही वो होता क्या है कि जैसे ही आप कोई मिसाइल या कोई भी प्रोजेक्टाइल लॉन्च करते हैं, आपका सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है, एयर डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है, उसकी ट्रेजेक्ट्री को मेजर करता है। ये सब कंप्यूटराइज्ड है कि और उसकी कि ये कहाँ गिरेगा, उसको रास्ते में एंगेज करती हैं आपकी गन्स। आपका एयर डिफेंस सिस्टम उस पर अटैक करता है और उसको हवा में ही नष्ट कर देता है। काफी ज्यादा उन्होंने जो हर रोज करीब 3 से 400 मिसाइल्स वो लॉन्च करते हैं, ड्रोन्स लॉन्च करते हैं हर रात, और वो ज्यादातर तो पाकिस्तानी एयर स्पेस में न्यूट्रलाइज कर दिए जाते हैं। कुछ भारतीय एयर स्पेस में एंटर करते हैं, भारतीय वायु सीमा में एंटर करते हैं, वहां पर उनको इंगेज करके लॉक करके उन टारगेट्स को उनको हवा में नष्ट कर दिया जाता है। और हवा में लेकिन लगातार पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो